हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द स्टडी। और आज की क्लास में हम लोग करने वाले हैं जीके का पार्ट 2। ठीक है, हमने पिछले वाले में जीके का पार्ट 1 किया था जिसमें कि हमने मॉक टेस्ट किया था। ठीक है ना, और हम यहाँ पे जीके का वन लाइनर क्वेश्चंस करने वाले हैं यहाँ पे। और वन लाइनर क्यों मैं आपको बता रहा हूँ, एक चीज़ ध्यान से सुनना। वन लाइनर और पीडीएफ भी मैं आपको दूंगा, पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाउनलोड कर लो। और बिना वीडियो को देखे पीडीएफ पढ़ोगे तो कोई फायदा होगा नहीं, मैं पहले बोल रहा हूँ। ठीक है ना, बिकॉज बहुत ज़्यादा कुछ जानने के लिए मिलेगा नहीं आपको। यहाँ पे देखो, तो एक चीज़ ध्यान दो, पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए आप तो ड्राइव का लिंक है, गूगल ड्राइव का, डायरेक्ट जाके लिंक से डाउनलोड कर सकते हो, या फिर अगर आप टेलीग्राम चैनल पे हो तो वहाँ से भी आपको मिल जाएगा पीडीएफ। अगर नहीं हो तो ज्वाइन कर लेना, अगर टेलीग्राम यूज़ करते हो तो। और एक चीज़ ध्यान दो कि देखो, वन लाइनर इसलिए क्योंकि मैं जब आपको पीडीएफ देता हूँ 4 ऑप्शंस होते हैं, तो आंसर बहुत नीचे होता है, आपको खोजने में आपका टाइम वेस्ट होता है पीडीएफ से स्टडी करने में। इसलिए मैंने क्या किया, क्वेश्चन की जस्ट नीचे आपको आंसर दिया, और इसके अलावा मैं आपको डिटेल में बताऊंगा और अभी के अभी क्वेश्चन का आंसर याद दिला दूंगा। ठीक है ना, और 25 करके क्वेश्चन आपको देते जाऊंगा, और पीडीएफ डाउनलोड करना। और जब मैं इसका नेक्स्ट पार्ट आएगा तो ये वाला पीडीएफ डिलीट कर देना, बिकॉज नेक्स्ट वाले पार्ट में जो मैं पीडीएफ दूंगा, जैसे 1 से 25 तक क्वेश्चन इसमें है ना, तो उसमें 1 से 50 तक क्वेश्चन रहेंगे, ये सारे भी क्वेश्चन रहेंगे, और प्लस 25 उसमें इंक्लूड करूंगा मैं। बात समझ में आ गया? तो एक चीज़ ध्यान दो कि पीडीएफ पढ़ते जाओ और डिलीट करते जाओ, रखना मत फोन में, कोई फायदा नहीं है। एक ही पीडीएफ 10 बार हो जाएगा, क्योंकि कल जो वीडियो आएगी, इसकी नेक्स्ट वाली वीडियो जब होगी तो उसमें क्या होगा, इसके ये क्वेश्चन तो रहेंगे, इनके साथ में 25 और ऐड कर दूंगा। ठीक है, आपको समझ में आ जाएगा जब आप नेक्स्ट पीडीएफ डाउनलोड करोगे तो। और एक चीज़ बात, यहाँ पे प्लेलिस्ट के बारे में बात कर रहे थे, तो मैंने अलग से एक प्लेलिस्ट बना दी है जीके की, जो मैंने नई क्लास स्टार्ट की है रेगुलर, तो उसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन में जाओ, आसानी से अब पढ़ना। ओके, बहुत बातें हो गई गाइज, अब स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। देखो, भारत में जो है 1931 ईस्वी में बनी पहली सवाक फिल्म कौन सी थी? ठीक है, सवाक फिल्म मतलब देखो, इंग्लिश वाले क्वेश्चन में ऐसा कुछ मेंशन नहीं है, बस इंग्लिश वाले क्वेश्चन में ये लिखा है, विच वाज द फर्स्ट फिल्म मेड इन इंडिया 1931 एडी। ठीक है, बोल रहा है इसमें देखो, एक चीज छूटा हुआ इंग्लिश वाले में, सवाक। सवाक का मतलब क्या होता है? वो साउंड वाली मूवीज जो बनी थी सबसे पहले इंडिया में, वो कौन थी? वो आलम आरा ही थी। अब बोलोगे आंसर तो दिख रहा है, बट एक चीज याद रखो, डिटेल में हमें जाना है। देखो, ये कब बनी थी? ये 1931 में बनी थी, याद रखो। एक चीज ध्यान दो, 1931, लेकिन इससे भी पहले 1913 में बना हुआ था कौन सा भाई? राजा हरिश्चंद्र। ये जो था ना, म्यूट सा, मतलब मूक फिल्म था, मतलब उसमें साउंड नहीं था। ठीक है, इसके अंदर साइलेंट मूवी थी ये। राजा हरिश्चंद्र थी वो मूक मूवी थी, मूक फिल्म थी, साइलेंट मूवी थी। ध्यान दो, आलम आरा 1913, ठीक है, सॉरी 1931। और वो जो राजा हरिश्चंद्र जो थी फर्स्ट मुख्य फिल्म थी, साइलेंट मूवी थी, वो 1913, 1913। ये देखो, 31 का जस्ट उल्टा क्या है? 13। ठीक है, तो 13 छोटा है तो ये साइलेंट था, 31 बड़ा है तो ये क्या है भाई? साउंड वाली मूवी थी। तो ये ईस्वी याद करना है, कभी कभार पूछ देता है एग्जाम में। अभी देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, भारत का प्रथम नाभिकीय रिएक्टर कामिनी कहाँ स्थित है? अब देखो, यहाँ पे समझ में नहीं आया क्वेश्चन तो समझो, ये कल्पक्कम में, चलो सही बात है। देखो, ये कामिनी जो है, ये प्रथम नाभिकीय रिएक्टर है। ठीक है, न्यूक्लियर रिएक्टर है हमारा। कामिनी क्या भाई? ये न्यूक्लियर रिएक्टर है। ये पूछ रहा है कहाँ स्थित है, तो ये कल्पक्कम में है। ये कल्पक्कम कहाँ पे भाई? तमिलनाडु में है। ठीक है, कल्पक्कम कहाँ पे? तमिलनाडु में, याद रखना। अब पूछ देगा कि कामिनी का क्वेश्चन देगा, बोलेगा कामिनी क्या है, तो आप बता सकते हो कि कामिनी एक न्यूक्लियर रिएक्टर है। ओके, अब क्वेश्चन 3 है, वो डिफेंस से रिलेटेड क्वेश्चन था, इसलिए मैंने बताया आपको। समाचारों में बहुत चर्चित एक वाडा वर्ड होता है, वाडा। ठीक है ना, तो ये जो कोड है ये किसके लिए है, क्या है? तो यहाँ पे मैं डिटेल में समझाना चाहूंगा, वाडा का मतलब क्या होता है। वाडा का मतलब होता है, WADA का, द वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी। द लगाना है आपको पहले, द वर्ल्ड एंटी मतलब विपरीत, डोपिंग एजेंसी। ठीक है ना, यहाँ पे अगर मैं चाहूँ तो लिख दूँ, ये स्पोर्ट्स से रिलेटेड है। और ये एंटी डोपिंग क्या होता है भाई? द हमने छोड़ दिया, आप लिख लेना अगर लिखना चाहते हो तो, वर्ल्ड एंटी, ठीक है, डोपिंग एजेंसी। एजेंसी का स्पेलिंग तो जानते हो कि लिख लेना, स्पेस नहीं है। इसका मतलब क्या होता है भाई? ये काम किस लिए स्टार्ट किया गया? तो इसका हेडक्वार्टर जो है कनाडा में है, वाडा का, द वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी का। इसको इसलिए लाया गया था क्योंकि देखो, बहुत सारे ओलंपिक जैसा गेम हो गया, इसमें बहुत सारे प्लेयर्स जो हैं वो क्या करते हैं ना, अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए, स्टेमिना को बढ़ाने के लिए ड्रग्स का यूज़ करते हैं। ड्रग्स का यूज़ करते हैं, तो उन सब को जो पकड़ने के लिए वाडा का यूज़ किया जाता है। वाडा ये जो एजेंसी है ये काम करती है कि किस बंदे ने ड्रग लेकर आ गया है, उन सबको पकड़ती है और उन्हें बैन करती है। ठीक है ना, चलो अभी देखो ये क्या बोल रहे हैं, भारत ने किस वर्ष कहा और कहां पर
ओलंपिक जो खेल हुआ था उसमें हॉकी का पहला स्वर्ण पदक जीता था, ठीक है। मतलब गोल्ड मेडल हॉकी में इंडिया ने सबसे पहले कब और कहाँ जीता था, ठीक है ना। तो ये 1928 में था और ये एम्स्टर्डम में था, एम्स्टर्डम में, ठीक है ना, ये याद रखना। अब मुझे उम्मीद है कि आपको पहले से भी पता होगा, बट ये डेट याद रखना 1928 में, ठीक है ना, कभी कभार पूछ देते हैं एम्स्टर्डम 1928, ठीक है ना। चलो, और हाँ एक चीज़ पूछता है इससे क्वेश्चन और, कि चलो इंडिया ने हराया किसको था, किसको हरा के ये जो है हॉकी में जो ये जीता था गोल्ड मेडल, तो हॉलैंड को, ठीक है। किसको भाई, ये कंट्री है हॉलैंड, इसको 3-0 से हराया था और जीता था इंडिया, ठीक है ना, ये चीज़ याद रखना। नेक्स्ट है हमारे पास भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का मुख्यालय कहाँ है, तो आपको पता होगा बेंगलुरु में है, ठीक है। ये क्या भाई, हिंदी बोले तो इतना लंबा हुआ, इंग्लिश में बोले तो इसरो बोल देते हैं हम लोग ना, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। कभी कभार इसरो का फुल फॉर्म पूछता है, एयरफोर्स में पूछा रहा था एक बार 2018 में, ठीक है ना, इसरो का फुल फॉर्म। तो आपको बताना है कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, इसरो का फुल फॉर्म याद रखना। ओपेक का फुल फॉर्म पूछता था, WTA, ये सब का फुल फॉर्म पूछते रहता था, ठीक है ना, मैं भी रिपीट कर दे। अभी देखो नेक्स्ट है भारतीय वायुसेना की कितनी कमांडों में संगठित की गई है, मतलब इंडियन एयरफोर्स के टोटल कितने कमांड है गाइस। देखो यहाँ पे ध्यान दो, कहीं कहीं 5 पढ़ते हो, कहीं कहीं 7 पढ़ते हो, मैं आपको बता रहा हूँ 7। क्यों, इसका देखो, इसका कमांड बांटने का तरीका 2 तरीके से, 5+2 के, ये जो फॉर्मूला पे बांटा हुआ है, 5+2 क्या है भाई, तो 5+2 टोटल 7 कमांड हुए, तो 7 कमांड तो है, लेकिन 5+2 क्या है, तो गाइस देखो ये 5 जो है ना हमारा, ये ऑपरेशनल कमांड है जो 5 है, ठीक है, और एक फंक्शनल कमांड जो है वो 2 है। तो एयरफोर्स का ऑपरेशनल कमांड 5 है और फंक्शनल 2 है, तो दोनों मिला कितने हो गए 7। कुछ लोग कुछ बुक्स जो है 5 लिख देती है, जो ऐसी जो आपको मार्केट में मिल जाती है बुक्स, वो लोग पढ़ लेते हो आप लोग जीके की, जैसे बस में जाते हो, ट्रेन में जाते हो, तो वो सब बुक्स पढ़ के मत बिलीव करो। जेन्युइनली जो 5+2 = 7 है, ठीक है, 5 जो है हमारा ऑपरेशनल है और 2 फंक्शनल है, ठीक है ना। परिचालन के लिए 5 है और कार्यात्मक कितने भाई 2 है। अभी देखो भारत ने पहला ओलंपिक्स हॉकी कहाँ जीता था, वो तो क्वेश्चन रिपीट है, ये एम्स्टर्डम में था, उसमें डेट भी दिया था और इसमें डेट नहीं है, बस ये डिफरेंस है इसमें, ठीक है। चलो ये तो पढ़ा था हमने। अभी नेक्स्ट है भारत की किस महिला ने सर्वप्रथम मिस वर्ल्ड का खिताब जीता। मिस वर्ल्ड सबसे पहले कौन बनी थी, रीता फारिया बनी थी, ठीक है। अब ये कंफ्यूजन होता है कि आप लोग बोलते हो नहीं सुष्मिता सेन बनी थी, गाइस देखो सुष्मिता सेन वो मिस यूनिवर्स थी, मिस यूनिवर्स कौन थी, सुष्मिता सेन थी, ठीक है। और ये रीता फारिया क्या थी भाई, मिस वर्ल्ड थी, ठीक है, ये याद रखना। अब ऐसा नहीं कि वर्ल्ड में नहीं, बल्कि ये सिर्फ देखो भारतीय थी और मिस वर्ल्ड का खिताब दी थी इंडिया की पहली औरत थी, ये बोला जा रहा है। फर्स्ट क्या थी भाई, विमेन थी इंडिया की। भारत और पाकिस्तान के बीच एक रेखा है जिसको हम लोग रेड क्लिफ लाइन बोलते हैं, हिंदी में बोले तो रेड क्लिफ रेखा बोलते हैं, ठीक है। तो इसके बारे में आपको पता होगा विस्तार से, ज़्यादा डिटेल में नहीं करेंगे हम, ठीक है ना। अभी देखो क्रिकेट पिच की लंबाई कितनी होती है, तो मीटर में बोले तो 20+1 मीटर होती है, 20.12 मीटर होती है क्रिकेट पिच की लंबाई, और इसको याद करके रखना, ठीक है, अच्छे से याद रखना 20.12 मीटर। अभी देखो ये बोल रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में ये क्या बोल रहा है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय मतलब इंटरनेशनल कोर्ट जो होता है, उसमें सबसे पहले जो है कौन से भारतीय इंसान थे जो जज बने थे। देखो नगेंद्र सिंह थे। अब इसका मतलब ये नहीं कि नगेंद्र सिंह से पहले वहाँ पे कोई जज था ही नहीं, देखो जज तो उसमें थे पहले, ठीक है, वो सभी फॉरेनर्स थे, विदेशी लोग थे, बट इंडिया के जो पहले व्यक्ति थे जिनको मौका मिला जज बनने का वो थे नगेंद्र सिंह, ठीक है। अभी देखो ये क्या बोल रहा है, संसार का सबसे बड़ा मंदिर कहाँ पे है, तो कहाँ भाई कंबोडिया में। वो कौन सा मंदिर है संसार का सबसे बड़ा मंदिर, तो अंकगोर वाट नाम का सुना होगा आपने, अंककोर वाट, ठीक है, तो वही है कहाँ भाई कंबोडिया में वो। अब जब कंबोडिया का बात ही किया हमने, अंकुर वाट का तो बात कर ही दिया जो टेम्पल है। कभी कभार बोलता है कि अंकुर वाट टेम्पल कहाँ पे है, तो कहाँ पे है भाई, वो कंबोडिया में ही है। कभी कभार क्वेश्चन पूछता है कंबोडिया का बताओ कैपिटल कहाँ पे है, राजधानी कहाँ पे है, इसका करेंसी क्या है, तो कैपिटल क्या हमारा नामपेन, ठीक है, नामपेन, ये हमारा क्या कैपिटल इसकी। और राइल जो है इसकी क्या है, करेंसी है, मुद्रा है वहाँ की। राइल क्या है, करेंसी, और नाम पेन क्या है वहाँ की कैपिटल है। अभी देखो राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन कितने वर्षों के अंतराल पर होता है, ठीक है, हाउ मेनी इयर्स द कॉमनवेल्थ गेम्स आर ऑर्गेनाइज्ड, ठीक है, बोल रहा है जो मान लो कि 1 साल हो गया तो फिर कितने साल के बाद होगा, तो टोटल 4 साल के बाद होगा कॉमनवेल्थ गेम्स का क्या होता है भाई, ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, ऑर्गेनाइज होता है वो। गाइस यहाँ पे देखो भारत में वीरता के लिए सबसे ज्यादा बड़ा पुरस्कार कौन सा है, परमवीर चक्र पुरस्कार है, ठीक है, परमवीर चक्र पुरस्कार है। और क्या, छोड़ो इसके बारे में ज़्यादा नहीं जानेंगे। अब नेक्स्ट देखो
पंकज अडवाणी किस खेल से संबंधित है? तो ये क्वेश्चन पूछा है कभी कभार, एसएससी वाले एग्जाम में पूछा था, ठीक है। तो ये बिलियर्ड्स से पंकज अडवाणी है, और बिलियर्ड्स का एक क्वेश्चन पूछता है कि बिलियर्ड्स को किस गेम को रिच गेम कहते हैं या फिर अमीरों का गेम कहते हैं, वो बिलियर्ड्स ही है, ठीक है। क्योंकि ये क्या होता था ना कि पहले के बहुत रईस लोग जैसे राजा महाराजा थे और किंग वगैरह थे, वो लोग खेला करते थे बिलियर्ड्स, ठीक है। और इसकी जो अगर जैसे हम लोग बोलते हैं कि क्रिकेट के फादर कौन सा कंट्री है, कौन सा नेशन, तो हम लोग बोलते हैं इंग्लैंड है, इंग्लैंड से क्रिकेट को स्टार्ट किया गया था। वैसे अगर बिलियर्ड्स के बारे में बात करें तो ये फ्रांस से सबसे पहले स्टार्ट किया गया था बिलियर्ड्स को। मेनली यूरोपियन कंट्रीज में जो बहुत सारे कंट्रीज खेलते थे, और फ्रांस जो था उसमें सबसे आगे था स्टार्ट करने वाले में से। राष्ट्रीय गीत बंकिम चंद्र चटर्जी के किस उपन्यास से लिया गया था? मतलब देखो, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा, आनंद मठ तो ठीक है, एक आनंद मठ क्या था, बंकिम चंद्र चटर्जी का क्या था भाई, एक नोवेल था, उपन्यास था, जिससे क्या लिया गया, हमारा राष्ट्रीय गीत लिया गया, ठीक है। बट यहाँ पे क्वेश्चन मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि हमारा बहुत सारे कैंडिडेट्स कंफ्यूज रहते हैं, आप कमेंट करके बताओ कि राष्ट्रीय गीत कौन सा है, भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है, कमेंट करके बताना, ठीक है ना। अब यहाँ पे बंकिम चंद्र चटर्जी जो है कहाँ के थे, वो कोलकाता के थे, ठीक है, मतलब वेस्ट बंगाल के थे वो। अभी देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा रिएक्टर कौन सा है, ठीक है। अब देखो ये कौन सा है, न्यूक्लियर पावर रिएक्टर, ठीक है। वो क्या था भाई, न्यूक्लियर रिएक्टर था, कामिनी, ठीक है ना। और ये क्या हमारा फर्स्ट न्यूक्लियर पावर रिएक्टर अप्सरा है। अब कुछ लोग वहीं पे कंफ्यूज होके फर्स्ट वाले क्वेश्चन में ही मतलब जो फर्स्ट सेकंड क्वेश्चन था वहीं पे कमेंट कर रहे होंगे, तो एक चीज़ याद रखना, ठीक है। परमाणु ऊर्जा रिएक्टर और न्यूक्लियर रिएक्टर में काफ़ी फर्क होता है, ठीक है ना। तो अब आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। अभी देखो, प्रथम भारतीय नारी जो एवरेस्ट शिखर पे चढ़ने में सफल हुई थी, ठीक है, वो बछेंद्री पाल जी थी। द फर्स्ट इंडियन वुमेन हु सक्सेड इन क्लाइंबिंग एवरेस्ट, कौन थे वो भाई, बछेंद्री पाल। तो इनका नाम याद रखना, और पीडीएफ लेके पढ़ोगे ना आप लोग तो याद हो जाएगा, ठीक है। एक क्वेश्चन है, बोरलॉग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? देखो ये एग्रीकल्चर में दिया जाता है, क्यों? क्योंकि बोरलॉग कौन थे, कि इंसान थे, इनका पूरा नाम क्या था भाई, नॉर्मन अर्नेस्ट बोरलॉग, ठीक है। वो कौन थे भाई, एक साइंटिस्ट थे अमेरिका के, और ह्यूमैनिटेरियन भी थे, ठीक है। वो कामकाज करते रहते थे ह्यूमन के हित में, जो अच्छा होता था। इसके अलावा वो एग्रीकल्चर में उन्हें बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था, तो वो एग्रीकल्चर में के एक साइंटिस्ट थे समझ लो। और इन्हीं के सम्मान में एग्रीकल्चर के लिए नॉर्मन अर्नेस्ट बोरलॉग जो इंसान थे, उनके लिए बोरलॉग पुरस्कार दिया जाता है। और पूछा जाता है एग्जाम में कि बोरलॉग पुरस्कार किस चीज़ के लिए दिया जाता है, तो एग्रीकल्चर के लिए दिया जाता है, ठीक है। किस स्थल से नर्तकी की कांस्य प्रतिमा प्राप्त हुई थी? किस स्थल से, देखो ये पूछ रहा है हड़प्पा सभ्यता के बारे में, ठीक है ना। आपने पढ़ा होगा तो आपको क्वेश्चन माइंड में स्ट्राइक किया होगा, अदरवाइज आप बाउंस किया होगा आपको, ठीक है। ये बोल रहा है कि एक डांसर थी कांस्य की, मतलब ब्रोंज, आपने पढ़ा होगा, ठीक है। ब्रोंज जो एक मेटल होता है, तो वो जो कांस्य की प्रतिमा जो है कहाँ से मिली थी, तो मोहनजोदाड़ो से। हड़प्पा सभ्यता से रिलेटेड मैं बहुत जल्द क्वेश्चन कराने वाला हूँ, बहुत सारा क्वेश्चन कराने वाला हूँ हिस्ट्री का, ठीक है, बहुत मजा आने वाला है, टेंशन मत लेना। भारत रत्न अलंकरण सरोवर, मतलब भारत रत्न पुरस्कार जो था ना, वो सबसे पहले किसको दिया गया था? गाइस देखो यहाँ पे कंफ्यूजन होगा आपको। अब भारत रत्न जो पुरस्कार था शायद 1954 में अब 3 लोगों को दी गई थी। सी राजगोपालाचारी को भी मिला था वहाँ पे, ठीक है, सीवी रमन को भी मिला था, और सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी थे, उनको भी मिला था, ठीक है। तो ये तीनों में से जो भी आपको ऑप्शंस में मिले वो आंसर कर देना। सी राजगोपालाचारी रहे, सीवी रमन रहे, या फिर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी रहे, वो तीनों में से किसी को भी ऑप्शन रहे, कोई एक रहे तो कर देना, बट सी राजगोपालाचारी रहे तो पहले इन्हीं को करना। अभी देखो 1 किलोबाइट कितने बाइट्स के बराबर होता है? 1 KB इक्वल टू 1024 बाइट्स होते हैं। अब यहाँ से मैं आपको एक क्वेश्चन पूछूंगा, बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन। देखो यहाँ पे पहले समझा दूं मैं कुछ आपको, उसके बाद मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगा। क्या क्वेश्चन होगा? देखो अभी हमने पढ़ा 1 KB इक्वल टू 1024 बाइट्स, ठीक है, ठीक है, ये तो समझ में आ गया। अब मैं ये बोलूँ 1 MB इक्वल टू क्या हो गया, 1024 KB हो गया, ठीक है ना। 1 MB में 1024 किलो बाइट्स हो गए। अब मैं ये बोलूँ आपको कि एक जो है MB में, ये बताया मैंने, GB में क्या होता है, 1024 क्या होता है भाई, MB होता है, ठीक है। तो क्वेश्चन ये है मेरा, टेराबाइट में क्या होता है? आपको पता है ना कि 1 टेराबाइट में 1024 गीगाबाइट होता है। तो क्वेश्चन मेरा ये है कि एक हमारे पास MB है, मेगाबाइट, एक KB है, और एक बाइट है, और एक GB है, और एक क्या है, TB है, मतलब टेराबाइट। इन पांचों में सबसे बड़ा कौन है, ठीक है। एक बाइट्स को भी ले लो, इन 6 में सबसे बड़ा कौन सा है और सबसे छोटा कौन है? कमेंट करके बताओ। सबसे बड़ा अगर बाइट्स है तो लिखना सबसे बड़ा बाइट्स, अगर छोटा अगर टेराबाइट है तो लिखना सबसे छोटा टेराबाइट्स। आप सोचो, मैंने तो ऐसे एग्जांपल दिया, तो सबसे बड़ा जो है वो कमेंट करके बताओ, और जो सबसे छोटा है वो कमेंट करके बताओ, ठीक है।
नेक्स्ट देखो हमारे पास क्या 23 क्वेश्चन है। दूरदर्शन द्वारा रंगीन टेलीविजन की शुरुआत किस वर्ष से की गई थी, ठीक है। दूरदर्शन तो आपने देखा होगा, तो ये 1982 से की गई थी, ठीक है। अभी देखो देखो मैंने वन वर्ड सॉल्यूशन में पढ़ाया था आपको आर्काइव्स के बारे में, कि जहाँ पे दस्तावेजों को रखा जाता है, पब्लिक के या फिर ऑफिशियल दस्तावेज को रखा जाता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आर्काइव्स बोलते हैं, ठीक है। इंग्लिश में पढ़ा था हमने, वही क्वेश्चन जीके में भी है कि भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार कहाँ स्थित है, वही है आर्काइव्स, तो वो दिल्ली में है, ठीक है ना। चलो लास्ट क्वेश्चन है आज के लिए, 25 ही पढ़ो। शक संवत कब प्रारंभ किया गया था, बोलोगे शक संवत क्या है भाई, 78 एडी में तो स्टार्ट किया गया था ईस्वी में, बट ये एक भारतीय सबसे प्राचीनतम, मतलब ये भारतीय कैलेंडर है, ये समझो, प्राचीनतम न्यूनतम छोड़ो नवीनतम, ये भारत का कैलेंडर है शक संवत, ठीक है। चलो आपका इस 25 तो हो गया, और नेक्स्ट दिन फिर हम 25 इसमें ऐड करके मैं आपको 1 से 50 तक का पीडीएफ दूंगा, तब पुराने वाले पीडीएफ को डिलीट करते जाना। जीके का जैसे जैसे सीरीज बढ़ेगा ना, अब ये पार्ट को कंटिन्यू करेंगे, वैसे वैसे पुराने पीडीएफ को डिलीट करना, नए वाले को रखना, फिर पुराने को डिलीट करना, बिकॉज नए वाले में पुराना वाला क्वेश्चंस भी ऐड रहेगा, ठीक है ना। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। वीडियो पसंद है तो लाइक करना, कमेंट करके सारे क्वेश्चंस का आंसर जरूर देना, मैंने जितना आपसे पूछा है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।